नमस्कार दोस्तों। आज की जो मोटिवेशनल कहानी है वो एक पिता और पुत्री के संबंध के बारे में है। हम सब इस बात से अच्छी तरीके से वाकिफ़ है दोस्तों कि जो प्रेम, जो विश्वास, जो एक अंडरस्टैंडिंग, एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग पिता और पुत्री के बीच में होती है, उसको किसी भी शब्दों की ज़रूरत नहीं होती है। अधिकतर आप कह सकते हैं कि 90% ये रिश्ता जो होता है, ऐसा रिश्ता होता है कि जिसमें आप खुद ब खुद एक दूसरे की बातों को, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ जाते हैं और आजीवन एक दूसरे का साथ बहुत प्रेम के साथ निभाते हैं। तो ऐसी ही एक कहानी ये भी है दोस्तों। एक बहुत ही चुलबुली प्यारी सी लड़की जो हंसने पे विश्वास रखती थी, जो स्पोर्ट्स पर्सन थी, जो हर स्थिति में खुश रहना जानती थी। अचानक से पिता जब ऑफिस से आते हैं तो वो ये देखते हैं कि बच्ची जो है बिल्कुल साइलेंट बैठी हुई है और कहीं खोई हुई है, किसी से बात नहीं करने चाह रही है और रिएक्ट नहीं कर रही है किसी भी बात पे। तो कुछ क्षणों के लिए तो पिता को इस बात पे विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अपने बच्ची का एक बिल्कुल डिफरेंट रूप देखा होता है। पर थोड़ी सी चिंता ज़रूर होती है। बट उस दिन वो उस बात को वहीं के वहीं छोड़ देते हैं और एवरीडे अब वो ऑब्ज़र्व करने लगते हैं कि क्या उन्हें ही ऐसा लग रहा है या सच में कोई बात है। लेकिन वो देखते हैं कि उनकी जो बेटी है, उनका साइलेंस, उसका दुखी होना, उसका सब लोगों से अपने आप को काट कर रखना, ये जो पैटर्न ऑफ लाइफ है ये चेंज होता जा रहा है, मतलब और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। और वो अब कोई कुछ कह भी रहा है तो भी उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है या सुनना ही नहीं चाह रही है। पिता के लिए ये बात बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक थी दोस्तों, और उन्होंने बिल्कुल एक अच्छे पिता की तरह इस कष्ट से भी अपनी बेटी को निकालने का निर्णय लिया। पहले तो उन्होंने बैकग्राउंड चेक किया, उन्होंने उनके दोस्तों से बात की, उन्होंने उसके जो भाई है छोटा उससे बात की। सबसे बात करने के बाद पता ये चला दोस्तों कि कुछ तो उम्र जो वो थोड़ी बड़ी हो रही है, तो कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और दूसरा ये कि वो स्कूल में बुली की जा रही है, स्कूल में उसे कुछ बच्चे तंग कर रहे हैं और उसको जो है वो धीरे धीरे अपने माइंड में इस कदर लेती जा रही है नेगेटिवली कि अब वो उससे मतलब और वो चीज़ फिर वो बाकी चीज़ों में भी उसके असर हो रही है। अब कोई टीचर भी उससे कुछ कह रहा है या कोई भी उससे कुछ कह रहा है तो वो हर चीज़ को नेगेटिव लेने लगी है और उसको ये लगने लगा है कि सारी दुनिया ख़राब है और सब उसके दुश्मन हैं और सब उससे कुछ ना कुछ उसके लिए बुरा करना चाहते हैं। पिता को सारी स्थिति समझ आती है दोस्तों, और वो संडे का दिन होता है और बेटी को पहले आराम से उठने देते हैं, उसकी पसंद का नाश्ता बनाते हैं, उसे खिलाते हैं अपने साथ और फिर कहते हैं चल बेटा मुझे ना किचन में थोड़ी सी मेरी मदद करा। बेटी बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है जाने के लिए, पिता को प्यार से मना करती है कि नहीं पिताजी मैं नहीं जाना चाहूँगी, लेकिन पिता नहीं मानते और उसे अपने साथ लेकर जाते हैं। और गैस के ऊपर 3 बर्तन में पानी बॉईल करने के लिए रख देते हैं। वो पूछती है पापा ये क्या कर रहे हो? वो कहते बस बेटा मेरी मदद करना जब मैं तुमसे मांगूंगा। दोस्तों एक पानी के बॉईल बर्तन में वो डाल देते हैं अंडा बॉईल होने के लिए, एक में डाल देते हैं आलू बॉईल होने के लिए और एक में डाल देते हैं कॉफ़ी बीन्स। कॉफ़ी बीन्स समझते होंगे आप, कॉफ़ी के बीज। तीनों चीज़ें बॉईल हो रही हैं, आराम से वो 5 मिनट लगता है, 10 मिनट लगता है। पिता देख रहे हैं कि बेटी का पेशेंस ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन वो उससे रिक्वेस्ट करते रहते हैं, उससे छोटी मोटी बातें करते रहते हैं कि बस तू इस एक्सपेरिमेंट में मेरे साथ रहना। जैसे ही वो सारी चीज़ें बॉईल हो जाती है दोस्तों, गैस बंद किया जाता है और तीनों को नहीं, इनफैक्ट एक अंडे को और एक आलू को निकाल कर पिता जो है एक प्लेट में डालते हैं और छीलना शुरू करते हैं और कॉफ़ी को छान कर एक ग्लास में डाल देते हैं। अब कहते हैं बेटी से कि बेटी अब मुझे बताओ, मैंने ये एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया है, तुम साइंस की स्टूडेंट हो, तो तुम्हें इस एक्सपेरिमेंट से जीवन से अगर इस एक्सपेरिमेंट को जोड़ा जाए तो क्या समझ आता है? बेटी बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है दोस्तों और कहती पापा मुझे कुछ नहीं पता, आप करना क्या चाह रहे हो, आप प्लीज़ खुद ही मुझे एक्सप्लेन कर दो। तो पिता उसके कंधे पे हाथ रखते हुए मुस्कुराते हुए उसे बताते बेटा देखो
ये 3 बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें थी और तीनों को मैंने एक ही स्थिति में डाला। पहला था अंडा, जो कि बाहर से हार्ड होता है, अंदर से इतना सेंसिटिव, इतना सॉफ्ट होता है कि मतलब थोड़ा सा अगर उसको टच भी किया ना तो वो ब्रेक हो जाता है, वो टूट जाता है, और एक बार वो टूट गया तो ख़त्म, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने उसको मतलब बॉयल पानी में डाला, 10 मिनट के बाद उसने अपनी पूरी अपना ना तरीका ही बदल लिया, वो हार्ड हो गया, ठीक है। हार्ड हुआ लेकिन अंदर से अभी भी अगर आप उसे खाने की कोशिश करते हैं, काटने की कोशिश करेंगे, वो सॉफ्ट ही निकलेगा, वो काफ़ी सॉफ्ट होगा। और ये उसने अपने आप को एक गर्म पानी के अंदर चेंजेस लेके आया अपने आप में। अब पिता ने आलू को छीला और आलू दिखाते हुए बोला, बेटा इसको तोड़ो। बेटी ने उसे तोड़ा। उसने कहा क्या समझ आया? उन्होंने कहा ये एक बहुत ही हार्ड चीज़ थी, कठोर चीज़ थी, और जैसे ही मैंने इसे सेम बॉइल पानी में डाला, ये हो गया हार्ड, ठीक है। और अब आया कॉफ़ी का नंबर। तो उन्होंने उसको दिखाया कि देख बेटा, ये कितने हार्ड कॉफ़ी के बीन्स थे, और इनको भी मैंने बॉइल पानी में डाला, लेकिन हुआ क्या, ना इन्होंने अपना कठोर जो इनका जो नेचर है वो बदला, ना इन्होंने अपने रंग को ज़्यादा बदला, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने अपने खुशबू, अपनी क्वालिटी और अपना जो रंग है वो आपके लिए पेश किया एक पानी के रूप में। और जिस पानी को पी के हम सब जानते हैं कि स्पेशली आजकल के जो बच्चे हैं वो तो फैसिनेटेड है बिल्कुल, मतलब कॉफ़ी लवर्स हैं, तो उसको पी के क्या होता है, आप लोगों को कैसा फील होता है, उसको मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। बस दोस्तों, इसके बाद उस बच्ची को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन क्या आप समझे? जी हाँ दोस्तों, इस कहानी में वो पिता सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि एक ही स्थिति में अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, लेकिन आपको अपना एक एग्जाम्पल सेट करना है। दुख सुख, मैं अपनी हर कहानी में आपसे कहती हूँ दोस्तों, दुख सुख, अच्छा बुरा, ये लाइफ का बैलेंस होता है। अगर ये सब नहीं होगा, लाइफ सिर्फ सुखी होगी, लाइफ सिर्फ दुखी होगी, लाइफ सिर्फ डिप्रेसिंग होगी, अप्स एंड डाउन्स नहीं होंगे, तो लाइफ का ना कोई वैल्यू ही नहीं है। आप देखते हैं ना, कोई एक चीज़, रोटी है, रोटी खिलाते रहूँ मैं आपको 3 टाइम, आप बोर हो जाएंगे। मैं आपको वैरायटी ऑफ फूड खिलाऊँ, आपको मज़ा आएगा। ऐसे ही ज़िंदगी में अलग अलग मौसम आते हैं, अलग अलग समय आता है। कोई समय हमें लगता है बस सब कुछ हमारी ज़िंदगी से ख़त्म हो गया, रात हो गई, अंधेरा हो गया, लेकिन आप ये कैसे भूल जाते हैं कि अंधेरा होता है, रात होती है, और उसके कुछ ही क्षणों बाद, कुछ ही घंटों बाद प्यारी सी सुबह होती है, प्यारा सा सूरज उगता है और पूरे विश्व को जगमगा देता है। तो इसी तरीके से डिप्रेशन होना, दुख होना, रोना, सब हमारी ज़िंदगी का पार्ट है, लेकिन उसको इतना अपनी ज़िंदगी के अंदर एंटर ना होने दें कि वो हमें ख़राब कर दे। वो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके डिप्रेशन में जाने से या आपके प्रॉब्लम में जाने से, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा पड़ेगा। इसीलिए एक ज़िंदगी है, छोटी सी ज़िंदगी है, उसको खूबसूरत बनाइए, आने दीजिए जो भाव आ रहे हैं, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा दिन तक अपने अंदर ना रहने दें। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी दोस्तों। फिर मिलूँगी आपसे, तब तक